शिव के चरित्र में इतनी ज्यादा मिस्ट्री है कि जब आप एक मिस्ट्री अनफोल्ड करते हैं तो आपके सामने दूसरी आके खड़ी हो जाती है। मैं भी ये मानती हूँ कि शिव को एक स्वरूप में बांधा नहीं जा सकता है और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है वो, और इसीलिए मैंने इस शैली में पेंटिंग्स बनाने का निर्णय किया या सोचा, क्योंकि मैं शिव के जो एब्स्ट्रैक्शन है उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। शिव एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह तुरंत ही किसी से खुश हो जाते हैं, किसी को प्रेम करने लगते हैं, तुरंत ही क्षण में ही गुस्सा हो जाते हैं। वो हमारे आपके जैसे हैं, वो एक योगी हैं, वो एक तपस्वी हैं, अपने समाज में हर की महत्ता को स्वीकार करने वाले हैं। वो उनकी नजर में भूत प्रेत पिशाच उनका भी महत्व है, उनकी नजर में देवताओं का भी महत्व है, यानी कि जो साफ सुथरे अच्छे लोग हैं उनका भी महत्व है। पर जो जंगल में भटक रहे लोग हैं, जंगली पशु पक्षी हैं, उनकी नजर में सब कुछ जो है वो इस धरती का भाग है, धरती का हिस्सा है। और शिव जो है वो सबके लिए हैं, सबके भगवान हैं, सबको धारण करने वाले हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। मैं उनको जन्म से जुड़ा हुआ ईश्वर मानती हूँ। तो चलिए बात करें जुड़ी हुई माइथोलॉजी पर। और किंवदंतियां जो हैं वो समय के संग संग बदलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, उनमें नए आयाम जुड़ते रहते हैं, उनमें नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं। हमारी हिंदू ट्रेडिशन में जितने भी ईश्वरों की रचना की गई है उनमें से शिव जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स हैं, और जिसका कारण उनका ऐसा किरदार है जिसके लिए आप एक नियत शब्द को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्षण में वो आपको वैद्य के रूप में दिखाई देते हैं, तो क्षण में वो शंभू के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और क्षण में वो रुद्रावतार में दिखाई दे रहे हैं। शिवा मीन्स दैट विच इज़ नॉट, यानी कि जो नहीं है। शिव का जो नाम है वो प्रकाश के पुंज से जुड़ा हुआ नहीं है। शिव का जो नाम है वो डार्कनेस से जुड़ा हुआ है। वो शमशान में विचरण करते हैं। वो भूत प्रेत पिशाच, यानी कि समाज में जो लोग समाज से बाहर कर दिए गए हैं उनके साथ उनका उठना बैठना है, वो उनको अपने साथ लेकर के चलने वाले हैं। इसलिए जो उनका जो व्यवहार है वो देवताओं से इतर दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादातर जो देव हैं वो प्रकाश का प्रतीक माने गए हैं। कि प्रकाश को एक स्रोत की आवश्यकता होती है, और यानी कि प्रकाश करने के लिए आपको एक दीपक की आवश्यकता है, आपको सूर्य की आवश्यकता है, आपको लाइट के किसी न किसी सोर्स की आवश्यकता है। पर डार्कनेस के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब शिवा का जो विस्तार है वो उतना गहरा और प्रभावी है जितना कि अंधकार का प्रभावी है। इसलिए वो परंपरागत ईश्वर के जो खांचे में नहीं है, वो उससे भी कहीं ऊपर हैं। उनका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा वृहद है, अनंत है। और शिव का जो ये रूप है ये उनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है। आपने उनकी कैलेंडर इमेज में देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। पर शिव की जो अवधारणा है वो इस कैलेंडर इमेज के विपरीत है, क्योंकि वो एक योगी है। और शमशान में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर पर राख मली होती है, उनके मस्तक पर भभूत होता है, उनके सिर पर जटाएं होती हैं। इसलिए जो उनकी कैलेंडर इमेज है वो भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठती है। और यही जो मिस्ट्री है ये शिवा को बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनाती है, और हम सब में से बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो उनके विभिन्न आयामों को एक्सप्लोर करें। आप जो तमाम माइथोलॉजी या किंवदंतियों में भी जाएंगे तो शिव से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो ये बताती हैं कि वो कितने ज्यादा सामान्य हैं, और ज्ञान को अर्जित करना, चीजों को सीखना, चीजों को एक्सप्लोर करना, चीजों को डेवलप करना उनका हमेशा से उनकी जीवन का एक हिस्सा रहा है। शायद ये माना जाता है कि जो शिव की जो उत्पत्ति थी, जितना कि मैं समझती हूँ, वो रुद्र से मानी जाती है, और उनको प्राइमरीली एक डिस्ट्रॉयर की तरह माना जाता था, एक क्रुद्ध देवता की तरह माना जाता था, क्योंकि जैसे ही वो क्रोधित होते हैं संपूर्ण जगत का वो विनाश कर देते हैं। शिव का जो चरित्र है, शिव की जो का किरदार है, उसमें इतनी ज्यादा मिस्ट्री है कि जिसको आप अगर अनफोल्ड करने लगेंगे तो आप उसको अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे। हर रोज आप पढ़ेंगे, हर रोज आप उसको गढ़ेंगे, फिर भी आप कभी भी पूर्णता नहीं पा पाएंगे। शिव को त्र्यंबक कहा गया है, जिसका मीनिंग होता है 3 आंखों वाले ईश्वर। और ये कहा जाता है कि सूर्य उनकी पहली आंख है, राइट आई है, और उनकी जो बाईं यानी कि लेफ्ट आई है वो मून है, और जो फायर है वो उनकी थर्ड आई है, यानी कि थर्ड आई अग्नि का प्रतीक है। उनके जो 2 नेत्र हैं वो तो इस संसार की एक्टिविटीज़ को प्रकट करने के लिए हैं, और जो तीसरा नेत्र है उनका बना हुआ है जो दिख नहीं रहा है उसको देखने के लिए, यानी कि कहा जाता है थर्ड आई लुक्स बियॉन्ड द ऑब्वियस, यानी कि जो नहीं दिख रहा है वो भी वो अपने तीसरे नेत्र से देख लेते हैं।
थीम बहुत फिलोसॉफिकल है। किसी को भी नहीं पता है कि उनका इस धरती पर अवतरण कैसे हुआ। वो धरती के हैं, तीनों लोकों के हैं, ब्रह्मांड के हैं। शिव कहाँ से आए, कहाँ चले गए, इसका कहीं पर कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है। कुछ तो अलग था शिव के बारे में, और जितना मैं समझ पाती हूँ कि वो एक आदि देव थे, आदि योगी थे, और जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, उन सबको हमारे सामने वो लाए। तो मैंने भी अपने जीवन का यही उद्देश्य बनाया कि मैं अपने जीवन पर्यंत शिव पे काम करती रहूंगी। उनके व्यक्तित्व के, उनके चरित्र के नए नए आयामों को आपके सामने पेंटिंग के माध्यम से लाती रहूंगी, और आगे जैसी शिव की इच्छा। जब आप इस पेंटिंग को पास से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो कलर्स यूज किए हैं वो थीम की जो मिस्ट्री है उसको बढ़ा देते हैं। किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि मैं क्या बहुत एक्सपेंसिव बड़े इंपोर्टेड कलर्स को प्रयोग करती हूँ। जी नहीं, मैं जो सामान्य हमारे यहाँ अवेलेबल कलर है उनको यूज करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि इंपोर्टेड कलर यूज करने से या इंपोर्टेड ब्रश, औजार यूज करने से पेंटिंग अच्छी नहीं बनती है। पेंटिंग अच्छी बनने के लिए आपको एक आर्टिस्ट के तौर पर प्रयोगधर्मी होना पड़ेगा, आपको नए नए प्रयोग करने पड़ेंगे, आपको अपना स्टाइल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और अपना नितांत निजी जो स्टाइल जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे या आप पा जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कला साधना के सही मार्ग पे आप बढ़ रहे हैं। और कलाकार कभी भी पूर्ण नहीं होता है। वो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो अब उस लेवल पे पहुंच गया है जहां उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम कलाकार जीवन के हर क्षेत्र में, हर दिन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लोगों को पसंद आते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, लोगों को नहीं पसंद आते हैं। और कई बार बहुत सामान्य सी जो कलाकृति है वो लोगों के बीच में आकर्षण और कौतूहल का विषय बनती है, और कई बार बहुत मेहनत से बनाई गई, बहुत सिद्धस्त तरीके से बनाई गई कलाकृति का भी लोगों की नजरों में मोल नहीं बन पाता है। इस पेंटिंग में मैंने शिव और उनसे जुड़े हुए तमाम एट्रीब्यूट्स को यूज किया है। ये तमाम प्रतीक मिलकर के शिव के रहस्यात्मक स्वरूप को, शिव के रहस्यवाद को, शिव के अनंत स्वरूप को, शिव के तमाम मैनिफेस्टेशंस को उभारते हैं। ये पेंटिंग पूरी तरह से मेटेलिक शेड्स में बनी हुई पेंटिंग है, और आप बगल के विंडो में इसका एक माइन्यूट यानी कि डिटेल्ड निरीक्षण कर सकते हैं। मेटेलिक शेड्स में इस पेंटिंग को बनाने का निर्णय मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जो इस पेंटिंग को शिव के मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय, रहस्यवादी चरित्र को, रहस्यवादी एस्पेक्ट को शो करने के लिए बनाना चाहती थी। और मुझे लगा कि इसमें कलर्स का भी जो प्रयोग होना चाहिए वो सामान्य कलर्स की जगह मैं कुछ ऐसे शेड्स को यूज करूं जो मिस्ट्री को बढ़ाएं। कलर के माध्यम से मैं शिव की जो मिस्ट्री है, शिव का जो अज्ञात होना है, उसको मैं दर्शा सकूं। इसलिए मैंने इसमें ग्रे, ब्लैक, कॉपर के डिफरेंट शेड, ब्रॉन्ज के डिफरेंट शेड्स, गोल्डन के डिफरेंट शेड्स का मैंने यूज किया। इस पेंटिंग की जो खासियत है वो इसका रंग संयोजन है। मेरी सारी पेंटिंग्स की तरह ये पेंटिंग भी पैलेट एंड नाइफ से बनी हुई है, और इसमें भी मैंने उसी टेक्निक का प्रयोग किया है। क्रॉस हैचिंग, क्रिस क्रॉस, तमाम इस तरह की टेक्निक्स को यूज किया गया है। लेयरिंग को यूज किया गया है। ब्लैंक कैनवस पे पहले मैंने ग्रे कलर की कोटिंग की, उसके बाद डिफरेंट कलर की लेयर्स डाल करके इस पेंटिंग को उभारने की कोशिश की। और जब आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत सारे मेटेलिक शेड्स जो है वो इस तरह से आपस में मिले हुए हैं। किस तरह से रंगों के माध्यम से मैंने इसमें 3D इफेक्ट को लाने की कोशिश की है। और हर पेंटिंग की तरह मेरी इस पेंटिंग में भी एक गोलाकृति है, और ये गोलाकृति को मैं सूर्य का भी प्रतीक मानती हूँ, पृथ्वी का भी प्रतीक मानती हूँ। इसके साथ ही मैं ये मानती हूँ कि इस सर्कल में, इस गोले में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सारी चीजें, उसका जो रहस्य बोध है वो सारा का सारा इस सर्कल का पार्ट हो जाता है। हम सबका जीवन एक चक्र के सहारे ही घूमता है, और यही वो जीवन चक्र है। ये सर्कल ही समय है जो कालखंड का बोध कराता है। इस पेंटिंग में मैंने शिव और उनसे जुड़े हुए तमाम एट्रीब्यूट्स को यूज किया है। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि मैं पहले थॉट प्रोसेस को डेवलप करती हूँ या मैं पेंटिंग बनाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सोचती हूँ, उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं जो कोशिश करती हूँ उसकी जगह मैं कुछ और बना देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं बनाने के बाद सोचती हूँ। तो बहुत ही मिला जुला एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होती है। कई बार विचार पहले आते हैं, फॉर्म्स बाद में आते हैं। कई बार फॉर्म्स पहले आ जाते हैं, विचार बाद में आते हैं। पर ये एक दूसरे के संग इस तरह गुथे होते हैं
कि उनको दोनों को अलग कर पाना संभव नहीं होता है। उनका जो स्वरूप है वो इतना अनंत है कि आप उसको सीमा में बांध नहीं सकते हैं। शिव का जो अर्थ होता है वो होता ही यही है कि जो नहीं है वो शिव है। इसका मतलब किसी को ये पता नहीं है कि शिव कौन है, कहां से आए हैं। शिव के जन्म के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, उनके जन्म से जुड़ी हुई कोई कहानियां नहीं मिलती हैं। और ज्यादातर लोग जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं शिव एक प्रिमिटिव देवता रहे होंगे, एक आदि देव रहे होंगे, आदि योगी रहे होंगे, जो समय के साथ साथ उनका स्वरूप जो है वो विस्तार पाते पाते आज के स्वरूप में पहुंच गया है। मैंने शिव को कभी भी उनकी कैलेंडर इमेज से जोड़ के नहीं देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कैलेंडर इमेज बनाने वालों ने हमेशा ही कोशिश की है कि वो जो जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, उनको वो एक बहुत ही सुंदर स्वरूप, उनकी एक बहुत ही कैलेंडर इमेज लोगों के सामने शुरू करें। और मुझे लगता है कि ये जो परंपरा थी और ये राजा रवि वर्मा से शुरू हुई थी कि उन्होंने तमाम देवी देवताओं को उनके खूबसूरत उनके चित्र बनाए और हम उन चित्रों को ही उनका जो स्वरूप है वो मान बैठे। पर मेरे विचार में शिव जो है वो अनंत है, आप उनको एक स्वरूप में भी नहीं बांध सकते हैं। पर क्योंकि जो कि समय के साथ साथ एट्रीब्यूट्स उनके संग जोड़ को धारण करने के बाद जो एक छवि बनती है वो भी बहुत ज्यादा सर्टेन या डिफाइन नहीं है, क्योंकि शिव के तमाम स्वरूप हैं, अनंत स्वरूप हैं, शिव के हजारों हजार नाम हैं। हर जीवन के हर क्षेत्र में शिव का दखल है। वो नर्तक भी हैं, वो ईश्वर भी हैं, वो डिस्ट्रॉयर भी हैं, वो तीनों लोगों के स्वामी भी हैं, वो रचयिता भी हैं। शिव को आप सीमा में बांध ही नहीं सकते हैं। और यही जो वजह थी उसने मुझे शिव को पढ़ने के लिए, शिव पे काम करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अपने जीवन काल में अगर मैं हर रोज भी शिव के लिए कुछ बनाऊंगी, ये जो विषय है ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इतने ज्यादा आयाम हैं, इतनी मिस्ट्री है शिव के चरित्र में कि जब आप एक अनफोल्ड करेंगे तो आपके सामने दूसरी आके खड़ी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपके तमाम मित्र जो आर्ट को, कल्चर को, माइथोलॉजी को, पेंटिंग्स में रुचि रखते हैं, पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या मेरे साथ परस्पर संवाद स्थापित करना चाहते हैं, उनके संग मेरे वीडियोस के लिंक को जरूर शेयर करें। वीडियोस अगर आपको पसंद आया करें तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं ये ज्यादा स्प्रेड होते हैं, इनकी रीच ज्यादा बढ़ती है और ये अलग अलग लोगों के पास पहुंचते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो आपके साथ और लोगों के साथ कनेक्ट स्थापित करना ही है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो वो आप तक तुरंत और झटपट पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।